प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, अपनी आशीषों से मामूर और भरपूर करके रखा हुआ है। और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है कि हम उनका धन्यवाद करने वाले हो सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए कुछ देर उस परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सरों को झुकाएंगे और हर एक चिंता, हर एक परेशानी को हम भूल जाएंगे और बस इस समय हम होंगे और हमारा परमेश्वर होगा, ये सोच के हम बैठेंगे। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे और परमेश्वर के सामने जाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है परमेश्वर, और अपनी महिमा के लिए यूज किया है खुदा, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। जिस तरह वो तेरे प्रचार को फैलाने का काम कर रहे हैं परमेश्वर, वो अपना फल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। तो बहुतायत के रूप में उन्हें आशीषित करने पर है परमेश्वर। और मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादी को लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुके हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर। आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेलना परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा विलाप गीत, उसका 3रा अध्याय और उसकी 25वीं आयत में। जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ ये कह रहा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, क्या वाकई में आज हम उसकी बाट को जोह रहे हैं? क्या वाकई में आज उसका इंतजार हम कर रहे हैं? अगर वाकई में हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उसके नजदीकी में आ रहे हैं, तो हमारे लिए यहोवा परमेश्वर भला है। हम कैसे जान सकते हैं कि हम उसकी बाट जो रहे हैं? इंतजार जिसका होता है उसके लिए हम तैयारियां करते हैं। हम जानते हैं कि वो आने वाला है। हम ये नहीं सोचते कि वो एक बार चला गया, अब वो पलट के नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा फिर आने वाला है, जो आके जिंदों का और मुर्दों का न्याय करेगा। उसके बाद हमें अपने संग बादलों पे ले जाएगा और हमें एक अनंत जीवन देने पर है। तभी हम उसकी बाट भी जो रहे हैं, और जब हम उसकी बाट जोहेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारे काम ऐसे हो जब परमेश्वर आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। हमें हर एक हमारा काम ऐसा हो कि परमेश्वर को खुशी हो और हम उसके सामने सर उठा के कहने पाए कि परमेश्वर देख, मैंने तेरे लिए ये काम किए हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने इतनी रूहें जीती हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को क्या किया है, शांति दी है, तेरा सुसमाचार प्रचार किया है। हम कहने पाए मुझसे कोई भी ऐसी गलती नहीं हुई, मुझसे कोई भी ऐसा तेरे विरुद्ध मेरे उसमें कोई पाप नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड रिया जी, मेरे से कोई ऐसी गलती नहीं हुई है, मुझसे कुछ ऐसा पाप नहीं हुआ है। तब हम कह सकते हैं कि वाकई में हम उसकी बाट को जोह रहे हैं। या हम भूल के बैठ गए हैं कि परमेश्वर आएगा या आने वाला है, या हम भूल के बैठ गए हैं कि परमेश्वर एक बार तो चला गया यीशु मसीह, अब वो पलट के नहीं आएगा। तो हम कुछ भी करें, ये जीवन हमें मिल गया है, अब हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कोई हमें देखने वाला नहीं है, कोई हमारे ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं है, या हम ये मान के बैठ गए हैं।
जिनका हमें, जो हमारी जिंदगी से हम एक मतलब नॉर्मली उसमें देखें कि जिस समय जो लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, जो प्रभु में सो जाते हैं, उनका इंतजार हमें नहीं रहता। हमें नहीं पता, हमें पता है कि वो नहीं आएंगे, हमें पता है कि वो वापस नहीं आएंगे, हम उनके लिए कोई तैयारी नहीं करते। तो क्या हम ये मान के बैठ गए हैं कि परमेश्वर चला गया है, परमेश्वर हमारे जीवन से चला गया है, अब वो लौट के नहीं आने पर है, नहीं आएगा, तो हम उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमें पता रहता है कि आज हमारे घर से जो लोग गए हैं वो लौट के आएंगे, तो उनके लिए हम तैयारियां करके रखते हैं कि वो आने वाले हैं, उनके लिए खाना तैयार करेंगे, उनके लिए हर चीज करके रखते हैं, घर भी साफ सुथरा करके रखते हैं कि वो आने वाले हैं, कोई कमी ना छूट जाए। तो क्या वाकई में इस तरह से हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं? जी, प्रार्थना क्या करनी है? प्रभु की सेवा करते हैं आज ही से प्रभु की। बिल्कुल, परमेश्वर प्यार करता है, आपको प्यार करता है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात है। उसने वो काम जो उसने मतलब ये सोचिए फरिश्तों तक को नहीं दिया, चाहता तो फरिश्तों से कह देता कि जाओ मेरा सुसमाचार प्रचार करो, पेड़ों से कह देता कि पत्तियों पे लिख दो, हवाओं से कह देता कि हवाएं, कौन कौन है जो उसका कहना नहीं मानता। उसने ये काम हमें दिया है। तो अगर हम हट जाते हैं, अब हमारे बच्चे भी हमसे जिस समय दूर हो जाते हैं, जब वो पास में हमारे आते हैं तो हम कितने अच्छे से उनका स्वागत करते हैं, सारी उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं। तो वही हमारा परमेश्वर है कि अगर हम किसी कारणवश उसकी राहों से हट जाते हैं, लेकिन वो हमें अगुवाई देता रहता है, वो हमें नहीं छोड़ता। उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हम ही हैं जो उससे कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वो हमारा दाहिना धर्म में हाथ अपने दाहिने धर्म में हाथ से हमें पकड़े रहता है कि हम गिरने ना पाए। पिता, हम माता पिता हो के अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने अपने इकलौते को हमारे लिए दे दिया, इकलौते को दे दिया, तो वो क्यों नहीं हमारे लिए हमें फिर से मौका देगा, हमें देगा फिर से मौका। जिस समय आपको पता होगा पतरस ने उसका इनकार कर दिया था, पतरस ने कह दिया था मैं इसे नहीं जानता, लेकिन उसने पतरस को नहीं छोड़ा। उसने जब पतरस ने उस चीज के लिए रिपेंट किया कि वाकई में मैंने गलती करी है, उसने दुगने अभिषेक से उसे भरा कि पलट के मेरे पास आया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग आप देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से अलग हो गए, लेकिन जब वो पलट के आए हैं, परमेश्वर ने उन्हें उतने ही प्यार से अपने गले से लगाया है। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को नहीं, मतलब ये नहीं सोचना है कि अगर हमने परमेश्वर के खिलाफ कोई गलत कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो परमेश्वर ने हमें भूल गया या परमेश्वर हमें छोड़ देगा। नहीं, परमेश्वर कहता है ना, तुम्हारे पाप कैसे भी होंगे मैं उसको कैसा कर दूंगा, हिम के समान श्वेत कर दूंगा। वो पापों को क्या करता है? पीठ के पीछे डाल देता है, हमारी गलतियों को पीठ के पीछे डाल देता है, फिर उसको स्मरण नहीं करता। लेकिन शर्त क्या है? हमें जाना है उसके आगे, अपनी कमियों को मानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं। क्या वाकई में आज हम परमेश्वर के नजदीकी में आए हैं, उसके पास आए हैं? उनके लिए यहोवा भला है। इसके ऑपोजिट भी हम जाके देखें तो क्या होगा? जो उसकी निकटता में नहीं जाते हैं, जो उसके पास नहीं जाते हैं, उनके ऊपर वो अपनी भलाई प्रकट नहीं करता है, उन पे अपनी भलाई। वो चाहता है कि मतलब मेरी भलाइयां मेरे लोगों के लिए हो। उसने आशीष बरकतें किसके लिए रखी हैं? हमारे लिए ही तो रखी हैं। वो चाहता है, वो कहता है आओ और लो,
मांगो मैं दूंगा। मेरे पास सब कुछ बहुतायत से है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि है वो मैं दे चुका हूं अब मैं नहीं दे सकता, मेरे पास थोड़ी सी सामर्थ्य है वो मैं दे चुका हूं अब मैं नहीं दे सकता। उसके पास बहुतायत के साथ सब कुछ है और वो देने की सामर्थ्य रखता है। बस क्या है, हमें उसके नजदीकी में जाना है, उससे मांगना है। पिता है, बच्चे भी जब जिस समय हमसे जिद करते हैं, हमसे कुछ मांगते हैं तो हम उन्हें देते हैं, बड़ी खुशी खुशी देते हैं। तो वो भी हमारा पिता है, वो देने की सामर्थ रखता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत हमसे कहती है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। जब वो जानता है हमें क्या चीज चाहिए है, वो हमारे लिए भला है, तो हमें भी परखना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। जब हम उसकी बाट जो रहे हैं तो हमें ऐसा भी बनना है, ये भी जानना है कि परमेश्वर को कौन सी चीज है जो अच्छी लगती है, जो उसे अति प्रिय है। जब वो आएगा पलट के बादलों पे फिर से आएगा, तो हमें उस चीज के साथ खड़े होना है, उसका वेलकम करना है कि हाँ परमेश्वर को ये चीज भाती थी, ये काम अच्छा लगता था, मैं वही काम कर रही हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं परमेश्वर में आया हूँ, जब से मैं परमेश्वर में आई हूँ, मैंने इस चीज को नहीं छोड़ा है। मैंने इतनी चीजें जो परमेश्वर को भाती हैं, वो चीजें सब मैंने तैयार करी हैं। जब परमेश्वर आने पर है आएगा तो देखेगा कि वाकई में मैंने क्या तैयारी करी है। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है परंतु दुष्टों का सत्यानाश करता है। जो हमारे लिए दुष्टता की बातें सोचते हैं वो परमेश्वर के हाथ में चले जाते हैं। जो दुष्टता के काम करते हैं वो परमेश्वर के हाथों में पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने हर एक प्रेमी को, जो उससे वाकई में प्यार करता है, वो उसकी रक्षा करता है, उसको संभाल के रखता है। जो उसकी बाट जोते हैं उनके लिए वो भला है। तो हमें परखना है कि परमेश्वर को, प्रभु यहोवा को क्या भाता है। हमें क्या भाया था? हमें ये भाया था, जैसे दिमाग को संसार भाया था, लेकिन संसार मतलब वो चीजें पूरी नहीं कर सकता, वो आत्मिक शांति नहीं दे सकता, हमें सामर्थ्य जीवन नहीं दे सकता, बहुतायत का जीवन नहीं दे सकता। संसार हमें कुछ नहीं दे सकता। केवल संसार में हम रह के टेंशन्स को ही देख सकते हैं। आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये परेशानी वो परेशानी, ये बीमारी वो बीमारी, हर एक घर में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परेशानी है। लेकिन जिस समय हम परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, उस समय सबसे बड़ी शांति हमारे दिलों में, मनों में होती है। तकलीफें, बीमारियां, दुख तकलीफ तो आती ही हैं, परंतु क्या होता है कि वो यूं ही चली जाती हैं, क्योंकि हमारे साथ कौन खड़ा है? सेनाओं का परमेश्वर यहोवा खड़ा है, और वो उन चीजों से हमारी निकासी करता है, उन चीजों से हमें निकाल देता है और हमें अनंत जीवन देने की सामर्थ्य भी रखता है। हमें क्या करना है? परमेश्वर की बाट को जोना है, उसकी नजदीकी में जाना है। जब हम उसकी बाट जोहेंगे, उसका इंतजार करेंगे, तो हम अपने जीवन को सबसे पहले सुधारेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब वो आएगा तो आके सबसे पहले वो न्याय का सिंहासन लगाएगा। हर एक बात का, हर एक काम का न्याय किया जाएगा, हर एक चीज का न्याय होगा। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, ये धरती, ये आकाश हमारी गवाही देगा। उस समय में हम झूठ नहीं बोल पाएंगे, नहीं परमेश्वर हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हमारा खुद का कॉन्शियस जाग जाएगा, हमारा खुद का कॉन्शियस जाग जाएगा और हम सही गलत का निर्णय करने वाले हो सकेंगे। तो यदि हम परमेश्वर की वाकई में बाट जो रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के अनुसार चलना भी शुरू कर देना है और इस बात से डरते और कांपते रहना है कि अभी तक तो वो आया था पापियों के लिए, लेकिन अब वो धर्मियों के लिए आने वाला है। हर एक इंसान को उसके काम का पलटा दिया जाएगा। जिसने धर्म के काम किए होंगे, जिसने परमेश्वर के मुताबिक काम, जो परमेश्वर को भाते हैं, वो काम किए होंगे, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। और जिन्होंने दुष्टता के काम किए होंगे, जो परमेश्वर की
मतलब परमेश्वर को जिन्होंने कुछ नहीं जाना, उनको उनका भाग क्या है वो सबको पता है कि क्या है। आग की झील है जहां का कीड़ा मरता नहीं है, वहां दुख तकलीफें हैं, दांतों का पीसना है, रोना पिटाना है, लेकिन जब हम सब परमेश्वर के साथ रहेंगे वहां सुख है, शांति है, आनंद, भरपूरी का जीवन है। तो हमें क्या करना है? यदि हम परमेश्वर की बाट को जो रहे हैं, यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आने वाला है, तो हमें आज भी, आज से ही अपने कामों को सुधारना शुरू कर देना है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी और मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपने हस्बैंड से कि आए और आके अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि फिर से सुंदर समय दिया और अपने नज़दीक अपनी बेटी के पास हमें आने का मौका दे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और सिस्टर शबनम डेविड जी का कि जिन्होंने अपने इस पे जागरा मछली मंडी पर हमको आने का मौका दिया। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते खुदा इस पेज पे खुदा जितने भी बेचारा खाते खुदा हम सबके लिए दुआ करते खुदा आप उनको खुदा आशीषित करिए, खुदा उनको प्रकाशन दिए खुदा, ताकि वो जब आपकी बातें लोग वारों को सुनाएं बताएं तो खुदा आप लोग वार उनकी बातें सुनने वाले हो सके। और खुदा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस लायक समझा कि मेरे परिवार को भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। हम धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं खुदा जो भी खुदा वचन बोला जाता है या दुआ होती है खुदा हम दुआ करते हैं खुदा वो वचन और भूतू खुदा 100 गुना फल लाने वाली हो सके। और खुदा हम दुआ करते हैं जितने भी सुनते हैं खुदा उनके जीवन परिवर्तित हो, खुदा उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी घटी न होने पाए खुदा, और वो खुदा आपके राज में मिलाए जाने वाले हो सके। खुदा हम दुआ करते हैं आइए अनुपम जी के परिवार के लिए, हम उनके दोनों बच्चों को आपके हाथ में रखते हैं खुदा, और जो क्षेत्र में खुदा उस क्षेत्र में उनको कामयाबी दीजिए खुदा, और खुदा जो यहाँ पे वो चल रहे हैं खुदा उनको आशीषित करिए खुदा। हम दुआ करते हैं आजकल खुदा खासकर दुआ करते हैं बेरोजगारी के लिए खुदा, जो इतनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है खुदा इस बेरोजगारी को ये ख़त्म करिए खुदा। अपने बंदों के लिए खुदा अपने आसमानी भंडार से खुदा उनके लिए नौकरी मुहैया कराइए खुदा, अपने बंदे भेजिए ताकि उनके राह दिखा सके खुदा, ताकि उनको अच्छी जॉब मिल सके खुदा। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं खुदा जो बीमार है खुदा, इस टाइम मौसम चल रहा है खुदा सर्दी गर्मी का खुदा, और ये मौसम ऐसा खुदा लोग तबीयत खराब हो रही, बुखार खांसी सर में दर्द और गले में प्रॉब्लम हो रही है खुदा, हम दुआ करते आप सबको छूइए खुदा, सबको खुदा बीमारी से बचाइए खुदा। और खुदा सब लोग खुदा हाथ उठा के आके धन्यवाद करने वाले हो सके, और जब क्या मांगे छोटी दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सैमुअल भाई, प्रेज द लॉर्ड।